वेलकम, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको इंतजार था, जिस वैकेंसी का ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और कल से हम लोग फार्म भरना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और उतनी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन हम लोग जो है उम्मीद जितनी लगाए हुए थे, हमने सोचा था कि कुछ वैकेंसी बढ़ेंगी जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन दी गई थी ऑफिशियल, लेकिन यहाँ पर जो है दे रखा था नोटिफिकेशन में अब 32,438 पद ही आए हुए हैं। तो इन सब पूरी नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है आप देखेंगे। और आईटीआई की बड़ा कयास लगाई जा रही थी कि एक्चुअल में आईटीआई को जो है वरीयता दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआई की वरीयता नहीं दी गई है, वही पद जो है टेक्निकल थोड़े जो पद हैं उन्हीं पर आईटीआई जो को वरीयता दी गई, अदरवाइज किसी पर पद पर जो है आईटीआई की वरीयता नहीं दी गई है। तो पूरी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हम लोग जो है देखेंगे। तो हमारा जो है कौन सा देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमारा जो है कह सकते हैं कि हमारी जो है रोजगार संख्या है 08/2024 वाली रोजगार संख्या एम्प्लॉयमेंट संख्या है, और इसी एम्प्लॉयमेंट संख्या के थ्रू आपकी क्या होगी, वैकेंसी होगी जो है भरी जाएगी। आगे जो देखते हैं तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से कह रखा है कि जो है कह रहा है डेट ऑफ द नोटिस की डेट आई थी हमारी 28/12/2024 को नोटिस आ गई थी, और अब डेट जो है पब्लिश हो चुकी है कितनी, 22/1/2025 को पब्लिश हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन रजिस्टर स्टार्ट हो जाएंगे 23 तारीख से, मतलब कल से जो है इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 23/1/2025 मतलब 23 जनवरी 2025 से हम लोग कल क्या है, कल स्टार्ट कर देंगे या रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट डेट इसकी क्या रहेगी, लास्ट डेट क्लोजिंग डेट रहेगी 22 फरवरी 2025 तक जो है ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो कहने का मतलब है 23 जनवरी से लगा करके 22 फरवरी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कौन सा, ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। हम लोग 24 तारीख तक क्या फीस पेड कर सकते हैं, फीस जो है हमारी फी जो है वो 24 तारीख तक फी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, पैड कर सकते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो अपना टाइम से क्या करें, सभी लोग एप्लीकेशन क्या कर दें, फिल कर दें। ठीक है, ये बात हमको जो है बहुत अच्छे से। फिर क्या है, डेट एंड टाइम मॉडिफाइड, अगर आपके कुछ करेक्शन कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए दो डेटें 25 से 6 मार्च तक जो है, 25 फरवरी से लगा करके मार्च तक जो है क्या करेंगे, आप उसमें अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें अगर कोई दिक्कत हुई है, कोई गलती हुई है। ठीक है, उसके लिए आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा 23 जनवरी से लगा करके मतलब कल से लगा करके 22 फरवरी तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये बात। फिर क्या है भाई, देखो इसमें देखो क्या दे रखा है कि लेवल 1 की वैकेंसी जो है ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर कितनी 18,000 रुपए पे दे रखा, और एज इस बार कितनी है 18 से 36 दी गई है। पहले नॉर्मल क्या हुआ करती थी, इसकी भी बात करेंगे। बहुत सारी एज की छूट दी गई कोरोना के बाद, जितनी भी वैकेंसी आई सब में लगभग छूट दी गई, 2 से 3 साल की छूट दी गई, इसमें भी छूट दी गई। और यहाँ पर बताया गया कि हमारी नोटिफिकेशन में 32,438 पद के लिए भर्ती आई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब हम लोग तो कहते हैं कि भैया जो सामान्य पहले जो है हुआ करता था, सामान्य 2000 जो सामान्य हुआ करती थी डेट, पहले नॉर्मल डेट हुआ करती थी, जो है एज हुआ करती थी वो 18 से 33 के बीच हुआ करती थी, लेकिन जो एज रिलैक्सन मिला है और हमें 3 साल की छूट मिली है, तो 18 से 36 साल के तक के लोग क्या है भर सकते हैं। ये जनरल डेट है, ये क्या है, जनरल डेट है, ये बात ध्यान रखनी है, जनरल लोगों के लिए है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है हम लोगों को। ठीक है, अब भैया देखो ओबीसी को 3 साल, तो 18 से भैया 36 साल हो गई एज, अब 3 साल तो 18 से कितना, 18 से 39 साल का भर सकता है ओबीसी। ठीक है, एससी एसटी 18 से 41 साल के बीच का जो लोग हैं वो भर सकते हैं, कौन, एससी एसटी भर सकते हैं। और बाकी लगातार आप देख रहे हैं कि छूट सब में लगातार देखो सब में बढ़ाई गई है, तो इस प्रकार से छूटें जो है दे रखी हैं, आप सारी चीजों को देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट इन्हीं के हैं, तो भैया जो है
ओबीसी में, और जनरल आपका जो है यही रहेगा, जनरल आपका क्या है, जनरल आपका यही रहेगा, ओबीसी है, और एससी एसटी आपके 18 से 41 साल के लोग क्या है भर सकते हैं। बाकी अदर एक्स सर्विसमैन के लिए भैया 6 साल की छूट है, 8 जो है जनरल है उसमें 3 साल और अतिरिक्त करेगा, और ओबीसी में जो है वो 6 साल की छूट हो जाएगी एक्स सर्विसमैन में, और एससी एसटी है वो 8 साल की छूट हो जाएगी, ठीक है। और ये बात हमको पीडब्ल्यूडी अगर कोई जो है विकलांग तो है वहां 10 साल 13 साल 15 साल ऐसे ही छूट, बहुत सारी छूटें आपको देखने को मिलती हैं इसमें, ठीक है। आगे बात करें हम लोग जो है, तो भैया कौन कौन फार्म भर पाएंगे 18 से 36 साल के। अब देखो 2 जनवरी 1989 अगर कोई जनरल व्यक्ति है 2 जनवरी 1989 से 2007 1 जनवरी 2007 के बीच उसका जन्म हुआ है, तभी वो फार्म क्या होगा भर पाएगा। अगर कोई ओबीसी है वो 2 जनवरी क्या है 2 जनवरी 1986 में अगर जन्म लिया है और 2007 के बीच उसके डेट ऑफ बर्थ है तो वही फार्म भर पाएगा, अदरवाइज कोई फार्म भर नहीं पाएगा। ऐसे एसटी एससी में है कि 2 जनवरी 1984 में अगर किसी ने एससी एसटी ने जन्म लिया है तो वो जो है 2007 के बीच अगर जो है क्या है इनके बीच डेट ऑफ बर्थ है वही फार्म भर पाएगा, अदरवाइज कोई व्यक्ति फार्म नहीं भर पाएगा। अगर 2007 से ज्यादा है तो वो नहीं भर पाएगा, या इसमें एससी एसटी 1985 से क्या है पहले का है वो नहीं भर पाएगा, उसके बीच की ही एज होनी चाहिए, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से कि भैया फॉर्म फीस जब आप फिलअप करेंगे तो फॉर्म फीस है 500 रुपए। किसके लिए है 500 रुपए? जनरल के लिए है भैया। किसके लिए है? जनरल के लिए है, ठीक है। तो जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है, ये फॉर्म फीस है भैया जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ठीक है, ईबीसी शुड बी नॉट इन कॉन्फ्रेंस विद द जो है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, वो 250 रुपए देंगे, और एससी देगा, और कौन सा देगा? एसटी देगा। ये जो है ये लोग 250 रुपए देंगे, और बाकी महिला भी वुमेन्स भी 250 रुपए देंगे। ये फीस चार्ज आपको पड़ने वाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे देख रखा है भैया कि आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला आपके एग्जाम में, कैसे कौन कौन स्टेज से गुजरना पड़ेगा, ओबीसी के जो है कौन से इस जो है ग्रुप डी की वैकेंसी में क्या प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले जो है सीबीटी बेसिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा भैया पहला, तो सीबीटी बेस्ड होगा। यहाँ पर जो है अगर आप सीबीटी में इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या होते हैं पास आउट हो जाते हैं तो आपका क्या होगा, आपका फिजिकल इफिशिएंसी होगी। फिजिकल इफिशिएंसी में क्या है आपका, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में है कि आप जो है 100 मीटर क्या करेंगे, आप वजन उठा करके जो है वजन उठा करके कितना आप जो है महिलाओं के लिए अलग है पुरुषों के लिए अलग है, उठा करके आपको 100 मीटर जो है पैदल जाना है, ये है, और 4 साढ़े 4 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। ये पुरुषों के लिए जो है इतना दे रखा है, ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी में। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना होगा, उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल जो है होगा, और उसके बाद आपको क्या होगा नियुक्त पत्र मिल जाएगा और आप क्या कर लेंगे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बात हमको सारी बातें ध्यान रखनी है किसके, हमारे एग्जाम के बारे में, ठीक है भैया। अगर आप जो है रेलवे 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए और जुड़ जाइए मैथ्स बाई सूरज सर से, और आप YouTube पर बिल्कुल सारी चीजें फ्री, सारी चीजें क्या मिल रही हैं, फ्री मिल रही हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखिए और यहां से जुड़िए। पीडीएफ हर चीज, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई सूरज सर, मैथ्स बाई सूरज सर, इससे जुड़ जाइए और सारी चीजें आपको वहां पर क्या है मिल रही हैं, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, और आपका जो है सारी इसी बेस्ड पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आप जुड़ जाइए अगर सिलेक्शन ले जाना चाहते हैं 2025 में रेलवे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भैया, बिल्कुल आप कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। यहाँ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एडवांस लेवल तक सारी चीजें लेके जाएंगी, ठीक है। सारी नोटिफिकेशन, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जुड़िए
और जो है आपको ढेर सारी पीडीएफ्स जो आपके एग्जाम के बेनिफिशियल होंगी वो आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। ठीक है, ये चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके हित में बहुत सारे जो है क्लासेस होने वाले हैं ग्रुप डी के लिए, पूरा कोर्स आने वाला ग्रुप डी के लिए, तो आप जो है जुड़ जाइएगा। आपको बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई क्यूरी है, ऑफलाइन बैच भी चलता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ में ऑफलाइन बैच चलता है, तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर जो है ये हमारा ऑफिस का नंबर है और इस पर जो है 10 से 6 तक किसी समय कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको बिल्कुल अभी 1-2 दिन में बहुत ही धमाकेदार कह सकते हैं आपको खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत ही आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल कुछ चीज़ें लाने वाले हैं ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो जुड़ जाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।